नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। नागपुर में संघ का मुख्यालय है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र भी नागपुर है। बावजूद इसके पंचायत समिति के अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। ये पंचायत अध्यक्ष की 13 सीटें हैं, जिनमें 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 3 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली है, जबकि 1 सीट शिवसेना के खाते में गई है। इस परिणाम के बाद इस चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है कि 2 बड़े नेता और संघ का मुख्यालय होने के बावजूद नागपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हार गई। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह तो नहीं रही। भले ही भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को असफल बता रही हो, लेकिन नागपुर चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस की स्थिति में सुधार तो जरूर हुआ है, चाहे वो व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं की वजह से हो या फिर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। चुनाव छोटा जरूर है, लेकिन इसका असर दूर तक दिखाई पड़ेगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव परिणाम को लेकर कोई अभी तक सकारात्मक बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है। बल्कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों से नाराज है। महाराष्ट्र में पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी से खफा हो गई है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। गुजरात में भी बहुत जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में नागपुर का ये चुनाव परिणाम दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी असर डाल सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि नागपुर के चुनाव का असर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा। उधर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब संघ के गढ़ में भाजपा इतनी बुरी स्थिति में हो सकती है, तो बाकी जगह क्या होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।